दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस तेजी से फैल रहा है। बुखार, खांसी, गले में खराश और थकान जैसे लक्षणों के साथ लोग बड़ी संख्या में बीमार हो रहे हैं। इससे जुड़ी अहम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नीतू जैन, पल्मोनोलॉजिस्ट, PSRI हॉस्पिटल से। वो बता रही हैं कि शुरुआती लक्षणों को पहचानना क्यों जरूरी है, किन लोगों के लिए ये वायरस सबसे खतरनाक हो सकता है और बचाव के लिए हमें अपनी डेली लाइफ में क्या बदलाव करने चाहिए। नमस्कार। दिल्ली में आजकल बहुत चर्चा में जो वायरस है वो है H3N2 वायरस, जो फ्लू वायरस का ही एक टाइप होता है। हर साल ही H3N2 वायरस की समस्या हम देखते हैं इस मौसम में। ये एक तरह का फ्लू वायरस है जिसके की जो सिम्टम्स हैं या जिसके कारण की जो लक्षण होते हैं वो वही होते हैं तो नॉर्मल वायरल इलनेस के होते हैं। इसमें बुखार थोड़ा ज़्यादा हाई होने के चांसेस होते हैं। तो अगर किसी को एकदम से तेज ठंड लग के बुखार आ रहा है, खांसी जुकाम, गला खराब हो रहा है, तो उसको H3N2 हो सकता है। बहुत सारे केसेस में ये अपने आप भी ठीक हो जाता है, जैसे बाकी फ्लू इलनेसेस ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये घातक हो सकता है, सांस फूल सकता है, लंग में निमोनिया हो सकता है और हॉस्पिटलाइजेशन या आईसीयू की जरूरत भी पड़ सकती है। ये उन लोगों के लिए जो कि बुजुर्ग हैं या जिनको पहले से कोई इलनेसेस हैं, जैसे कि अस्थमा, सीओपीडी, हार्ट डिजीज, इनके लिए ज़्यादा घातक होता है। जो लोग हेल्दी हैं या फिर यंग हैं उनके लिए कम चांसेस हैं इसके कारण निमोनिया होने के या सांस फूलने की तकलीफ होने के। ये जो वायरस है इससे बहुत बचाव किया जा सकता है, जैसे कि हमने कोविड में देखा था कि हाथ धोने से, मास्क यूज करने से या फिर कफ हाइजीन यूज करने से, यानी कि खांसी आए या खांसी हो उस वक्त अपने मुंह पे कोई कपड़ा रखें, हाथ रखें, या अगर कुछ भी आप नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट अपनी कोहनी में खांसी करें, जिससे कि आपकी जो खांसी के पार्टिकल्स हैं वो दूसरों की तरफ ना जाएं और वो आपसे प्रभावित ना हो। बच्चों में ये बहुत ही ध्यान रखने की बात है। अगर आपके बच्चे को खांसी जुकाम है या फिर बुखार आ रहा है, गला खराब हो रहा है, तो उसको कुछ दिनों के लिए स्कूल ना भेजें। कि बच्चों में ये जो बीमारी है सबसे ज़्यादा स्कूल से फैलती है, क्योंकि बच्चे क्लासरूम में रहते हैं। तो अगर एक भी बच्चे को कोई वायरल इलनेस हो रही हो या फ्लू इलनेस हो रही हो तो एक से दूसरे को फैलते फैलते पूरी क्लास हो सकती है। दूसरा तरीका बचने का जो कि काफ़ी कारगर है वो है फ्लू वैक्सीन। जो एक फ्लू वैक्सीन आती है जो हर फ्लू वायरस को कवर करती है, यानी कि H3N2 को भी कवर करती है, स्वाइन फ्लू को भी कवर करती है, बाकी इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी को भी कवर करती है। ये वैक्सीन इसके लिए भी कारगर है। हर साल मई में आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं। मई महीने में नई वैक्सीन आ जाती है, क्योंकि इंडिया जिस रीजन ऑफ वर्ल्ड में पड़ता है इसमें मई महीने की वैक्सीन कारगर है। उसके अलावा सितंबर में वैक्सीन आती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने मई की वैक्सीन नहीं लगाई है तो आप अगले साल मई में ही लगाएंगे। अगर अभी तक आपने वैक्सीन इस साल में नहीं लगाई है तो आप सितंबर में भी अभी भी वैक्सीन लगा सकते हैं, क्योंकि सितंबर की न्यू वैक्सीन आ चुकी है और ये वैक्सीन अबाउट 1 महीने बाद इफेक्टिव होती है, तो अभी लगाना सबसे अच्छा रहेगा। इससे आपको विंटर्स में होने वाली फ्लू इलनेस से बचाव हो जाएगा। जो बाकी जो मेजर्स हैं वो यही है कि जब भी किसी को वायरल इलनेस हो तो वो एक डिस्टेंस मेंटेन करें। और खाने-पीने के हिसाब से अगर सोचा जाए तो ऐसी चीज़ें जिनसे कि इम्यूनिटी बढ़ती है, जिनमें विटामिन सी होता है या प्रोटीन ज़्यादा होता है, ऐसी चीज़ें खाना किसी भी इन्फेक्शन को दूर रखने का एक तरीका हो सकता है। धन्यवाद। H3N2 फ्लू को नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। वक्त पर डॉक्टर से सलाह, सही इलाज और रोज़मर्रा की छोटी सावधानियां ही हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रख सकती हैं।